अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और जी आज हमने धोने थे कपड़े, तो इसलिए मैं जो है नीचे ये सैंडविच बना रही थी और बिलाल के लिए, क्योंकि मैंने कहा शायद ये खा ले। ये बना के देखती हूँ कि अगर खा ले, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं साथ साथ खाना बना रही थी, क्योंकि फिर मैंने कपड़े धोने छत पर चले जाना था और फिर नीचे आके दोबारा जो है ना हिम्मत नहीं होती कि कपड़े वगैरह धोने के बाद खाना बनाने का मूड चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो मैंने जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी में क्या बनेगा, तो फिर हमने आलू अंडे मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो आलू अंडे बना रही थी एक तरफ मैं, और दूसरी तरफ जो है मैं बिलाल के लिए सैंडविच बना रही थी। ये मैंने टमाटर मिर्चे पहले से कटिंग कर ली थी जल्दी से, ताकि फिर साथ साथ कटिंग करनी होती है ना, तो फिर इधर उधर हाथ मारते मारते साथ साथ फिर व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले से मैं मसाला रेडी करके रखती हूँ। तो ये मैंने मसाला भून रही थी, इसमें मैंने कहा अच्छी तरह से ज़रा मसाला जो है टमाटर वगैरह मिर्चे मैश हो जाए अच्छे से। और इधर जो है मैं सैंडविच बनाने लगी थी। मैंने कहा शायद खा ले, ट्राई करके देखती हूँ, तो अगर बिलाल को कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि आजकल वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा। तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दिन हो गए हैं हमें बिलाल की दवाई लेते हुए, मेडिसिन लेते हुए। बुखार उससे फीवर काफ़ी दिनों से हुआ है और तबीयत उसकी जो है ठीक ही नहीं हो रही। रोज़ाना ही उसको बुखार हो जाता है, रोज़ाना ही हो जाता है। मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से वो कुछ खाने पीने का भी उसका मूड नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से कुछ खाता है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा नमकीन उसको बना के दूँ, ताकि शायद वो उसका मूड हो और वो कुछ खा ले। तो इसलिए जो है मैं सैंडविच बना रही थी और साथ साथ मैंने कहा व्लॉग शेयर कर लूँ। व्लॉग बनाने के लिए भी फिर सारी बात है, आपको पता है कि टाइम वगैरह निकालना पड़ता है। कि टाइम तो खैर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि ज़हनी टेंशन होती है ना, तो फिर माइंड से निकल ही जाता है कि फिर व्लॉग बना लूँ। ध्यान ही काफ़ी तरफ बटा रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है, कभी कोई पता करने आ जाता है उसका खैरियत मालूम करने। तो इधर मैं साथ साथ जो है आज थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा आज कपड़े धो लूँ। तो इधर जल्दी जल्दी से फिर मैंने मसाला जो है ना वो रेडी करी थी। मैंने कहा मसाला थोड़ा सा मैश हो जाए, तो ये थोड़ा काफ़ी पहले से बेहतर हो गया था मसाला। तो मैंने जो सोचा, मैंने कहा साथ ही अंडे जो डाल देती हूँ, ताकि अंडे भी साथ ही वो हो जाएंगे, क्योंकि आलू अंडे का मसाला जो है वो ज़्यादा मैश नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा खड़ा खड़ा भी हो तो अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैंने अंडे जो है साथ ही मिक्स कर दिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम भी कम था मेरे पास। तो इसलिए मैंने जल्दी से अंडे भी ऐड कर दिए इसमें। उतनी देर में जो है इधर देख रही थी कि साथ साथ ये मसाला देख रही थी। इधर जो है ये रेडी हो गया था अंडा, तो मैंने ऊपर ब्रेड लगा दी इस तरह से। और बिलाल मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा जी मैंने नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा तुम ना खाना। मैंने कहा जब बनेगा तो इससे बहस करूँगी, पहले मैं व्लॉग बना लूँ, तो बाद में इससे बात करती हूँ। तो जी ये मैं इस तरफ से ये रेविएट देख रही थी कि जल ना जाए ये, क्योंकि जली हुई चीज़ का बिल्कुल भी जायका नहीं रहता। और वो अगर मज़ेदार तो हो तब भी उसका सारा जायका जो है ना जलने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो है ना मैंने साइड चेंज कर दी थी कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा बन गया था, और खाने में जो है वो चेक करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। और अभी फ़िलहाल जो है ये इधर ये भी रेडी हो रहा था, और ये दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। ये है कि जब गैस आ रही हो ना, तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आप एक टाइम पे डबल काम कर सकते हो। लेकिन अगर गैस ना आ रही हो तो फिर बहुत मसला हो जाता है। यहाँ पर यह है कि अभी मौसम इतना चेंज नहीं हुआ, लेकिन गैस अक्सर ही यहाँ पर ना चली जाती है, तो इसलिए ये बड़ा मसला हो जाता है। ख़ास तौर पर जब रोटियाँ बनाने लगते हैं ना, तब तो ये अक्सर ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गैस आ रही थी, और मैं जो है ना जल्दी जल्दी से इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया था कुछ इस तरह से, ताकि बीच में रह जाए और स्लाइस जो है ना ट्रिपल बन सके। इस तरीके से मैंने इसको कवर किया था कि ताकि ये जो है ना डबल सैंडविच बन जाए। और इस तरह से मैं इसको गर्म कर रही थी। और जी काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग इस तरह ही बनता है, कभी नहीं बनता। तो आप लोग जो है वीडियो मेरी कम देख रहे हैं, सपोर्ट भी नहीं इतना कर रहे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो भी न्यू मेरी चैनल पर आता है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मेरी वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, मैं मेहनत करती हूँ। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत सा ये लगने लग गए थे अंडे। कलर इनका बहुत अच्छा आ गया था, ना ज़्यादा येलो था ना रेड था, लेकिन वीडियो में मुझे लगता है कुछ इतना अच्छा नहीं था रहा। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था घी। ये ना निकला हुआ घी जो है ना मैं वेस्ट नहीं करती। अक्सर खाने ऐसे हैं, क्योंकि हमारे घर में खाना जो है ना कम घी वाला पसंद नहीं करते,
हम खाने में ज़्यादा घी ऐड करते हैं, और अगर खाने में बच जाए तो वो घी निकाल के ना, तो हंडिया में से ही यानी कि वो निकाल के तो रख लेते हैं साफ़। तो फिर वो नेक्स्ट जो है ना, जिसमें अगर घी कम हो या लगे कि ये वाले खाने में थोड़ा सा कम डल गया, तो फिर उसमें बंदा ऐड कर लेता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि घर में घी ख़त्म हो जाता है या कोई प्रॉब्लम, तो फिर वो घी पड़ा हुआ आपके काम भी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने सारा जो घी उसमें डाल दिया था, और उसका चेहरा मतलब ये काफ़ी प्यारी सी इसकी यानी कि हो गया था लुक इसकी। और अब मैंने इसके भी इसमें डाल दिए थे आलू, ऐड कर दिए थे। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। ये आलू मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं, और इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से ना। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हम तो इस तरीके से पकाते हैं। शायद मैंने आपके साथ इसका व्लॉग शेयर भी किया था। तो जी मैं जल्दी जल्दी से जो है बना रही थी, तो मुझे बहुत जल्दी पड़ी थी, इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, क्योंकि शाम हो रही थी जैसे तैसे, तो मुझे हो रहा था कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए और फिर अंधेरा हो जाता छत पे। तो ये है कि इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसमें सब कुछ कर रही थी। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और इसको मैंने मिक्स कर दिया था। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें दे दूँगी ढक्कन। और अच्छे से जो है ना, मुझे पानी थोड़ा सा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, वैसे भी हम ना बुना हुआ ही ज़्यादा खाते हैं, सूप वाला नहीं पसंद करते। तो ये इसको मैंने ढक्कन दे दिया था, और सैंडविच रेडी हो गया था। वो मैंने बिलाल को दिया ज़बरदस्ती के खा लो, और ख़ुद मैं आ गई थी छत पे। मैंने कहा कपड़े धो लूँ। तो जी कपड़े हमने धोने थे, और मौसम जो था वो हम देख रहे थे कि मौसम कैसा है, कहीं बारिश वारिश का तो नहीं है। तकरीबन है तो बारिश वाला ही था, पर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है। और मशीनें हमने लगा रही थी, कपड़े धोने के लिए हमने निकाल लिए थे। तो जी अब मैं कपड़े धोने लगी थी, और तकरीबन शाम, ये देखिए मौसम जो है इस तरह का हो गया। लग रहा था बादल आए हुए थे, लेकिन मैंने कहा धो ही लेते हैं, जो डालने लेंगे। अगर मौसम सही हुआ तो डाल देंगे, फैला देंगे सूखने के लिए, और अगर नहीं हुआ तो रहने देंगे। तो अब मैं आ गई थी नीचे कपड़े धोकर, और बिलाल ने वो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं थी खाई, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई। और उसके बाद फिर मैं अब नीचे आई थी, तो फिर मैंने उसे पूछा, तो कहता भूख लगी हुई है। तो मैं चली गई मेडिसिन लेने के लिए। पहले उसकी तो फीवर बहुत हुआ था बिलाल को, बिलाल की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसको काफ़ी दिनों से बुखार है। तो अब मैं उसको ये जो है ब्रेड दे रही थी, और पहले मैंने कपड़े धो के नीचे आई हूँ, तो उसकी मेडिसिन लेने गई थी। मेडिसिन लेके जैसे मैं आई हूँ, तो फिर उसको पहले मैंने ज़बरदस्ती जो है ये कहा है कि ये खा लो, तो कह रहा है ये मुझे नहीं पसंद। उसको फुल गुस्सा आ रहा था बिलाल को कि मुझे ये नहीं खाना। तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, ताकि मेडिसिन जो देने में आसानी हो जाए। तो उसको मैं ज़बरदस्ती, एक पे मैंने मायोनीज़ लगा कर दी थी, और एक पे मैं से ये ब्रेड लगा के, मक्खन लगा के दे रही थी कि ये खा लो। लेकिन देखें ये खाता है कि नहीं खाता। और मैं इसको इसके खाने के बाद देने लगी थी मेडिसिन। तो ज़ाहिर बात है मेडिसिन खाने से पहले जो है कुछ ना कुछ खाना चाहिए। बच्चे जो है अपनी मनमानी करते हैं, ज़िद करते हैं। ये देखें दवाइयों के ढेर लगवा दिए हैं। ये पहले ये वाला सिरप डॉक्टर ने लिख के दिया, फिर ये वाला लिख के दिया है, उसके बाद ये जो है दवाइयाँ ढेर लगाया हुआ है। 3 डॉक्टर हमने चेंज कर लिए हैं। पहले 1 दिन से 8 दिन दवाई ली है, फिर दवाई ली है, और फिर तीसरा डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और हर कोई डॉक्टर सिरप लिख देता है, और ये हर कोई अपनी अपनी यानी कि सेंस के मुताबिक सिरप लिख देता है। और काफ़ी हम परेशान हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से एक व्लॉग शेयर किया था कि इससे पहले जो मेरा बेटा था उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो अब जब ये बीमार होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों लाखों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उस बेटे के बाद मुझे ये बेटे को नवाजा था। और अब जब ये बीमार होता है तो यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसको हल्का सा भी कुछ हो, लेकिन अब तो इसको फ़ीवर उतर ही नहीं रहा। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और मेरे बेटे का बुखार जल्दी से उतर जाए, और मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। और आप जो भी देख रहे हैं, आप सबके बच्चों को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और किसी की भी औलाद को कुछ ना हो। बीमार बच्चे होते हैं और परेशान माएँ हो जाती हैं। तो जी अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये मैं इसको दवाई पिला रही थी। तो आपको पता है बच्चे जो है दवाई बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो इसको हो रहा था कि मुझे अभी क्या आ जानी है मम्मा।
गुस्सा आ रहा था इसको कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरा क्यों व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन वो चुप था क्योंकि उसका बोलने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो वो भी लेके आए थे हम फीवर चेक करने के लिए, ताकि फीवर चेक करे। पहले मैं शीशे वाला लेके आई थी तो वो बच्चों ने तोड़ दिया, तो अब जो हम दूसरा लेके आए थे ताकि चेक कर सकें। तो जी ये हम मेडिसिन पे एक तो ख़र्चा भी होता है और दूसरा टेंशन भी होती है बच्चे बीमार हो जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती दे। फीवर इसका ये देखिए काफ़ी तेज़ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर नहीं कम हो तो फिर पट्टियाँ कर दे। इसको जो है मैं पट्टियाँ कर रही थी और ये जो है कह रहा था कि ना मुझे आँखों पे करें क्योंकि मेरी आँखों को कुछ कुछ हो रहा है। तो मैं इसको पट्टियाँ कर रही थी इस तरह से। तो मैं इसे कह रही थी कि शर्ट उतार दे ताकि मैं इसकी बॉडी पे भी पट्टियाँ कर दूँ, लेकिन वो कह रहा था नहीं मुझे नींद आई हुई है, मुझे सोना है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। तो आंखें जो है इसकी वो हो रही थी अजीब सी, कह रहा था मुझे आंखों पे पता नहीं क्या हो रहा है, ज़्यादा बुखार तेज़ होने की वजह से इसकी आंखों को कुछ कुछ हो रहा था। तो इस वजह से जो है ना मैं इसकी आंखों पे पट्टियाँ कर रही थी कि ज़रा आंखें इसकी ठंडी हो और तबीयत इसकी बेहतर